क्या आपको पता है कि आप सिंपली आपकी क्रिएटिविटी से या फिर आप जिस तरीके की इमेजेस या फिर आपके सराउंडिंग्स के अंदर जो कुछ भी आप देखते हैं उससे आप पैसा कमा सकते हैं। जी हां, मेरा मकसद है आपको इस वीडियो के अंदर वो डिटेल इंफॉर्मेशन देना जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ना सिर्फ ब्लॉग, ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, ना सिर्फ यूट्यूब, अगर आपके पास इमेज की क्रिएटिविटी है तो उससे आप डेफिनेटली विद इन 30 डेज और मे बी विद इन 2 मंथ्स आप डेफिनेटली अर्निंग कर सकते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही क्रिएटर है जो कुछ इस तरीके से इनफ इनकम जनरेट कर रहे हैं और उनके साथ हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और यह है यह सफर विद मिस्टर व्यास का एक नया न्यू ब्रांडेड एपिसोड। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट और एक नए क्रिएटर जिनका नाम है रॉबिन रावत। सो रॉबिन, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मिस्टर व्यास चैनल को फीचर किया। मैं मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और आपसे इंटरेक्ट हो सके ताकि मैं अपनी लाइफ का जो भी छोटा मोटा अनुभव है वो आप लोगों तक मतलब पहुंचा सकूं। थैंक यू सर। या थैंक यू रॉबिन फॉर कमिंग ऑन द चैनल। और गाइज, ये जो सफर विद मिस्टर व्यास की सीरीज हमने पहले भी चालू की थी तो इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाकर के पूरा डिटेल में देख सकते हैं आज तक हमने जितने भी इंटरव्यूज किए और आने वाले सारे इंटरव्यूज। साथ ही साथ अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी जर्नी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल का फॉर्म दूंगा, उसको भर करके डेफिनेटली भेजिएगा। तो चलिए अभी हम रॉबिन के साथ वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पुट असाइड एवरीथिंग, पे क्लोज अटेंशन। ये आपकी 30 मिनट के अंदर हो सकता है आपके लिए एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकल के आए। तो रॉबिन, सबसे पहले आप बताइए कि एग्जैक्टली आप कहां से हैं और क्या आपका रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली आप कहां पे इन्वॉल्व है, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स आपके साथ कनेक्ट कर सकें। जी सर, मैं केदारनाथ जो उत्तराखंड में पड़ता है उसी के नियर रहता हूँ। मेरा विलेज का नाम तिलवाड़ा है और मैं अभी रिसेंट में एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके लिए, साथ में मैं माइक्रो साइट जो कि शटर स्टॉक, ड्रीम्स टाइम, इस टाइप की वेबसाइट है, वहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं जिन पे मैं अभी रेगुलरली काम कर रहा हूँ। और ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे मैं पूरे इन्वॉल्व हूँ और यही मेरी इनकम का जनरली सोर्स है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम मेरी यही 3 चीज़ें हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इसको एज अ फुल टाइम कर रहे हैं, राइट? यस, फुल टाइम। जी हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज को एज अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। नंबर 2, ये शटर स्टॉक्स पे अपने कुछ इमेजेस को सेल आउट करते हैं। एंड नंबर 3, इनके खुद के अपने कुछ ब्लॉग्स भी हैं। तो आज का हमारा सेशन है दैट इज ऑल अबाउट इमेज, मतलब कैसे आप आपकी सराउंडिंग्स के अंदर जो भी इमेजेस है उनको कैप्चर कर सकते हैं या फिर खुद एज अ क्रिएटर कुछ इमेजेस बिल्ड करके उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो रॉबिन, आप थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दीजिए कि आप एग्जैक्टली ये जो इमेज क्रिएशन की जो जर्नी है इस बिजनेस मॉडल में कितने साल से काम कर रहे हैं और एग्जैक्टली इस जर्नी के अंदर आपकी एंट्री किस तरीके से हुई और आज का आपका उसके अंदर क्या रोल और क्या स्टेटस है? सर, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइंग और पूरे डिज़ाइनिंग के ऊपर। और मैं इस फील्ड में शटर स्टॉक और अगर कह लें पूरे माइक्रो साइट जर्नी में 2016 से इन्वॉल्व हुआ था। और 2016 में मैंने काम स्टार्ट किया था और विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी नॉलेज, जस्ट मैंने अपलोड किया और मुझे पहले दिन से ही रिजल्ट मिले थे। बट किसी रीजन से, हेल्थ रीजन से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। देन मैंने 2019 में दोबारा से ये काम करने का सोचा एंड देन आई स्टार्टेड विद समवन एंड कुछ पोर्टफोलियोज में मैंने उनके साथ काम किया है। बट अभी रिसेंट में उनसे मैंने काफ़ी अच्छा अर्न किया है। बट रिसेंट में मैंने एक पूरा स्ट्रेटजी लगा के ताकि बहुत ही एक मैक्रो या फिर एक बहुत ही बड़े स्केल पे काम किया जाए, तो मैंने कुछ न्यू अकाउंट्स खोले हैं और वहाँ पे रिसेंट में काम करो माइक्रो साइट पे और रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। हर दिन की सेल्स आ जाती है और बिकॉज वो नॉलेज अगर आपके पास है तो उसी के डिपेंड पे ये सारा कुछ हो पाता है। करेक्ट, ग्रेट। सो जैसे गाइस आपने देखा कि इस एरिया के अंदर रॉबिन बहुत ही लॉन्ग टाइम से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। देन आफ्टर वही जर्नी सबकी होती है, अप एंड डाउन्स आते हैं, देन ही स्टार्टेड अगेन। और जब आप फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी में काम करते हैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलता है। सिमिलरली जब आप ब्लॉग पे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ टाइम में आपको फेलियर्स आते हैं, कुछ टाइम पे रिजल्ट्स नहीं दिखते, देन यू स्टार्टेड अगेन कंटिन्यूअसली, तभी आपको एफर्ट्स मिलते हैं। तो अभी हम रॉबिन से जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरीके से अगर किसी को इमेज अपलोड या फिर इमेज की कैटेगरी में या फिर इमेज बना करके पैसा कमाना है तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब उस बंदे के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए
और अगर किसी को सिस्टम के अंदर एंट्री करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाइए कि एग्जैक्टली किसी को ये जर्नी स्टार्ट करनी है वो कहां से शुरू करेगा सबसे पहले, उसके बाद किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होने के बाद वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करें, और यहां पर मनी मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। इट्स ऑल अप टू यू, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वी कैन गो थ्रू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सारा गेम है इस दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, चाहे वो आपके रियल डेली लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। एक एग्जांपल के उससे स्टार्ट करेंगे। डेली लाइफ में जब आप उठते हो आपको चाय पीनी होती है, ठीक है, आपको दूध चाहिए, तो कंपनी को पता है कि दूध की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट के पैकेजेस बना रहे हैं। उनको पता है उनको कंज्यूमर बेस क्या है, डिमांड क्या है। उसी तरीके से अगर हम लोग चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, बेसिकली हम अभी माइक्रोसाइट की बात करेंगे, बट यहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग में जाएं, यूट्यूब में जाओ, आप क्या कर रहे हैं, आप सप्लाई तो कर रहे हैं, डिमांड को फुलफिल तो कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, और वही मैं करता हूँ जनरली। हम यही काम करते हैं कि जनरली देखते हैं कि डिमांड एक्चुअली क्या चल रही है। अगर मैं अपने काम करने के तरीके को बताऊं और आपको भी ये बताऊं आप भी कैसे कर सकते हो वो उसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैं यही देखता हूं 3 टाइप के निशेस होते हैं हर फील्ड में, एवरग्रीन, सीजनल एंड ट्रेंडिंग। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेंड में चल रहा है तो उससे रिगार्डिंग क्या क्वेरीज हैं, उससे रिगार्डिंग फिर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। एवरग्रीन में हमें पता है एवरग्रीन कभी खत्म नहीं होता, उससे रिगार्डिंग कीवर्ड्स निकालते हैं, देन हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारा सीजनल है तो सीजनल का हमें पता है कौन सा सीजन कब आ रहा है, उसी तरीके से ट्रेंड क्या है और प्लस सीजन क्या है, उस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये तो हमारे काम करने का तरीका है। अब बात करते हैं कि अगर आप या कोई और मतलब जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कैसे काम करे। देखिए, स्किल्स आपके पास जो भी हो आपको पता होना चाहिए आपका क्या उसको कैसे मतलब निकाले। स्किल आज की डेट में डेवलप की जाती है। हो सकता है कोई फोटोग्राफर हो सकता है कोई इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बना रहा है, हो सकता है या फिर कोई मतलब जस्ट फोटो खींच के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें, ठीक है। बट वो अगर दिमाग लगाए, अपने खाली समय को यूटिलाइज करे, तो वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके इन वेबसाइट्स पे अपलोड करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अच्छा खासा बेसिकली जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो हमारा मतलब जिनके साथ मेरे टाइप है माइक्रोसाइट को लेके, उन्होंने वो मेरे गुरु हैं एक्चुअली, उसमें करोड़ों रुपए अभी तक कमाए हैं 2012 से माइक्रोसाइट्स पे, और मैं उनसे ही सीखा हूँ जनरली जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। और राइट नाउ हमने खुद का किया तो हमें भी रिजल्ट मिल रहे हैं। आप भी अगर इमेजेस या फोटोग्राफर है तो आप फोटोज खींच के, चाहे वो वाइड फोटोग्राफी हो, चाहे वो आप नॉर्मली कोई वेडिंग फोटोग्राफी कीजिए, आप वो भी वहाँ डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, वेक्टर डिजाइनर हैं, या फिर कुछ भी आप डिजाइनिंग करते हैं, आप वो सेल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एक वीडियो कंटेंट या क्रिएटर हैं, ठीक है, जो आप वीडियोस बनाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोस भी आप सेल कर सकते हैं। और आज की डेट में इसी का ही जमाना है। देखिए, आप जैसे कि यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो आप देखते होंगे बिहाइंड में कुछ वीडियोस आती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं, यहीं से आती है, शटरस्टॉक से आती हैं, इस टाइप्स के प्लेटफॉर्म से आती हैं, और उनका आपको करीबन $20 से $30 पर सेल पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप 3 टाइप से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वेक्टर से, वीडियो से और इमेजेस से, ठीक है सर। ये 3 प्रोसीजर है इसमें। ओके, ग्रेट। सो आइडियली गाइस, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, जैसे आपने इन्वेटो एलिमेंट का नाम सुना होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिलती है, बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जो प्रो वीडियोस होते हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स मिलते हैं, मतलब जो डिजाइनिंग पैटर्न्स होते हैं। तो इसके अराउंड अगर आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। देन आफ्टर जब भी कोई बंदा इस पर्टिकुलर चीज को डाउनलोड करता है, यू विल मेक योर कमीशन, बिकॉज आपने वो क्रिएट करके शटर स्टॉक कर दिया। शटर स्टॉक क्या है? ये एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इमेजेस है, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाते हैं। अमेजॉन क्या है? जहां पे बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं। अमेजॉन का खुद का तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली अमेजॉन बेसिक्स है, बट इग्नोर दैट। बट अल्टीमेटली उस पर सेलर जाके रजिस्टर करता है। सिमिलरली अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आप इन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, इन पे खुद को रजिस्टर कीजिए, एंड देन आफ्टर आपका वो पर्टिकुलर इमेज या फिर पर्टिकुलर वीडियोस है या फिर कोई भी तरीके की क्रिएटिविटी जो आपने वहां पे अपलोड की है, अगर उसको कोई डाउनलोड करता है, यू विल मेक अ मनी। इट्स काइंड ऑफ एफिलिएट कमीशन। उसका कुछ परसेंटेज जाता है शटर स्टॉक के पास में, कुछ आपके पास। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल। अभी रॉबिन इस पे बात करेंगे। मान लीजिए कि मुझे आज जाकर के ये चालू करना है, आई वांटेड टू स्टार्ट दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मुझे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आई मीन कि कैसे मुझे रिसर्च करना है, कैसे मुझे इसके बारे में आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे इसी इमेज को अपलोड करना है ताकि मुझे रिजल्ट्स आएंगे। और नंबर 3, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे रजिस्टर करना है सबसे ज्यादा, जहां पे मुझे इमेज डाउनलोडिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर ज्यादा सेल्स आ सकते हैं, उस पर थोड़ा हाईलाइट कीजिए अगर मैं एज अ बिगिनर फ्रॉम वेरी स्क्रैच इस चीज को चालू करना चाहता हूं।
ठीक है सर। सर अगर आप मतलब स्टार्ट करना चाहेंगे तो पहले तो ये देखिए आपके स्किल्स के। आज आप शायद एक फोटोग्राफर या फिर डिजाइनर है या फिर एक वीडियो क्रिएटर है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने स्किल्स को देखिए। उसके बाद आपको ना नॉर्मली कुछ तरीके जो भी हमने सुप्रीम कैंपस में सीखे हैं, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ, आपकी वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जो भी हमने प्रोसीजर किए हैं, कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च, सेम प्रोसीजर हमें वहाँ पे अप्लाई करना होता है। देखिए एक जो मुहावरे से मैं इसको समझाऊंगा कि किसी भी जो पक्षी होता है, बर्ड, उसको एक पंख से उड़ान उसकी नहीं भरी जाती, उसको दोनों पंख चाहिए होते हैं। अगर आपको दोनों पंख है, जैसे कि आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, आपको स्किल्स तो है बट आपको पता होना चाहिए उन स्किल्स का यूज कैसे करें ना। आपको वो दूसरा पंख आपकी वो स्किल्स हैं जो आप सीखते हो। भले आपके पास एक स्किल है, आप डिजाइनर हो, फोटोग्राफर हो, बट आपको दूसरी स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। कैसे बेचें आज के डेट में, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कुछ भी बेच सकता हूँ, मतलब इन साइट्स पे वो, क्योंकि मेरे को उसके बारे में मुझे पता है। ठीक है, तो बात करते हैं वो कैसे होगा। जनरली आप देख लीजिए कि जैसे कि आपको एक कीटो डाइट पे कुछ बनाया है आपने, चाहे वो वीडियो बनाया है, फोटो कुछ खींच के रखिए या फिर कोई वेक्टर है, तो उस कीटो से डाइट पे आप शटर स्टॉक पे चाहिए। शटर स्टॉक पे अल्फाबेट मेथड यूज कीजिए, कीटो डाइट लिखिए, ABCD जो भी डाइट तक होता है वो यूज कीजिए, देन आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको उसके बाद देखना है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, मतलब कितने पॉपुलर हैं वो, वहाँ पे दिख जाता है जनरली। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ट्रेंड चेक करना है, कीटो डाइट के ट्रेंड क्या है। कुछ सीजनल होते हैं, कुछ ट्रेंडिंग होते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको एवरग्रीन इस पे काम करना है ताकि आपकी रेगुलर इनकम रहे। मैंने एक बार सर गलती ये की थी, एक मैंने पूरा नीस ही ट्रेंड और सीजनल टॉपिक्स पे काम किया था, जनरली ईस्टर बनी, हैलोवीन, दीपावली। बट हुआ क्या, उस समय नॉलेज नहीं था, तो मेरे को जब भी सीजन आता था तभी मेरी 8 सेल्स होती थी, अदरवाइज पूरे साल भर कुछ नहीं होता था। तो आप एवरग्रीन नीस की लिस्ट बनाइए, कौन कौन से नीसेस हैं जिन पे आपको काम करना है, वहाँ पे चाहिए शटर स्टॉक पे देखिए, मैनुअल रिसर्च कीजिए। और अगर और डिटेल में चाहिए तो आप सर की वीडियोस देखिए, वहाँ पे उन्होंने बताया कीवर्ड रिसर्च, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जैसे गूगल पे रिसर्च करते हैं, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है आपके शटर स्टॉक या फिर अदर माइक्रोवेस साइट पे। इसके साथ साथ एक और तरीका है सर्च करने का, आप गूगल ट्रेंड पे जाइए। गूगल ट्रेंड में आप कुछ भी सर्च कीजिए, डायरेक्ट कीटो डाइट, देन वहाँ पे इमेज वेब सर्च का कुछ ऑप्शन होता है, वहाँ पे इमेज सर्च पे क्लिक कीजिए, आपको पता लग जाएगा इस इमेज का ट्रेंड क्या है, क्योंकि लोग इमेजेस सर्च कर रहे हैं ना। आपको इमेजेस अगर बेचना है तो आपको पता लग जाएगा कौन सी इमेजेस सर्च किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। कुछ टूल्स का आप इसमें यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि सैमरस का यूज कर सकते हैं और HREF का टूल का यूज करते हैं, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, बट इन दोनों के हिसाब से अगर आप सैमरस का यूज करें और जो आपको इजिली मिल जाता है, तो आप वहाँ पे इजिली कीवर्ड का पोटेंशियल देख सकते हो, सर्च वॉल्यूम क्या है, ट्रेंड इस तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप एक अप्रोच रखते हो, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखोगे, तो आप अच्छे से अपनी आर्ट को सेल कर पाओगे। ठीक है, करेक्ट। तो आइडियली शटर स्टॉक पे जाना है, देन आफ्टर आपको एक कीवर्ड इंसर्ट करना है, उस कीवर्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। उन आइडियाज को पुल करके आपको किसी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल या फिर आपके पास जो भी SEO या कीवर्ड रिसर्च टूल में उसमें एंटर करके उसका एक एक्सपेक्टेड सर्च वॉल्यूम निकालना है। देन यू विल फाइंड आउट कि इसके सर्चेस है, देन यू कम इनटू द क्रिएटिविटी, राइट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, होता क्या है जनरली, आप क्या करते हैं कि आपको जैसे कीटो डाइट समथिंग आपको मिल गया एक कीवर्ड, आप क्या करेंगे, पेड कीवर्ड पे सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ना कीजिए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ओवरऑल आपका वेब गूगल का सर्च दिखाएगा, ना कि इमेज का ओनली। ठीक है, तो उसके सिनेरियो में आप पूरी वेबसाइट को वहाँ पे डालिए। ठीक है, कुछ फिल्टर्स यूज कीजिए और उन फिल्टर्स को यूज करने के बाद आप देखिए, कोई भी बंदा, आपको चाहिए शटर स्टॉक पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो आप शटर स्टॉक डालिए, उसमें इंक्लूडिंग फिल्टर्स यूज कीजिए, जो भी आपको जिस तरीके से चाहिए, आपको उसी से रिगार्डिंग सर्चेज आ जाएंगे। बट अगर हम नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें पूरे वेब का दिखेगा, ना कि पर्टिकुलर उसी की शटर स्टॉक का क्या है, समथिंग इस तरीके से। फिर ये चीज़ जरूर कीजिएगा। करेक्ट करेक्ट। तो गाइस इसके लिए हमने पूरी कीवर्ड रिसर्च की 28 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। रिसेंटली हम ब्लॉगिंग का क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे अभी हमने एक रिसेंटली एक एडवांस कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक डिस्कस की थी, राइट, जहाँ पे हमने क्या किया था, कोरा को इंसर्ट किया था, उससे रिलेटेड कीवर्ड निकाले थे। अभी यहाँ पे हमें पता है कि हमारी इनकम होगी जब बंदा शटर स्टॉक पे जाएगा, राइट, ना कि किसी पेज पे जाएगा। तो इंस्टेड कि हम क्या करें, शटर स्टॉक के खुद के डोमेन को सर्च करें, वहां पे कुछ फिल्टर्स लगाए, जैसे शटर स्टॉक के डोमेन को सर्च किया, हमें पता लगेगा कि उसके मिलियंस ऑफ सर्चेस है, मिलियंस ऑफ कीवर्ड है जिसके लिए वो रैंक कर रहा है। उसमें से कुछ फिल्टर्स लगाए कि जिसका सर्च वॉल्यूम मोर देन 1000 है, 2000 है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के कुछ ऐसे कीवर्ड दिखेंगे जिसके लिए शटर स्टॉक रैंक कर रहा है, राइट। तो दैट इज ऑब्वियस, मुझे इमेज चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं गूगल में जाऊंगा, ब्लॉगिंग इमेजेस शटर स्टॉक, या फिर ब्लॉगिंग इमेजेस जिसके लिए शटर स्टॉक रैंक कर रहा है।
तो यहां से आपको वो कीवर्ड मिलेंगे जिसके लिए शटरस्टॉक रैंक कर, और उन कीवर्ड्स पे अगर आप इमेजेस क्रिएट करेंगे या फिर कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करके शटरस्टॉक पे डालेंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको वहां पर डेफिनेटली आपका वो इमेज रैंक हो सकता है, एंड देन इट कैन गेट अ डाउनलोड एज वेल। एम आई करेक्ट रॉबिन? ग्रेट। तो रॉबिन ये तो हो गया कि चलिए ठीक है, हमने रिसर्च किया एंड देन आफ्टर हमने डिसाइड किया कि हमें इस पर्टिकुलर इमेज को क्रिएट करना है। अभी बारी आती है इन इमेजेस को क्रिएट करने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हैं? क्या आपके पास कोई टीम है? आप दिन में कितनी इमेजेस क्रिएट करते हैं और मंथ में कितनी इमेजेस क्रिएट करते हैं? इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, कौन सा टूल यूज करते हैं और कौन सा टूल एज अ फ्री में हमारे यूजर्स पे यूज कर सकते हैं इनिशियली अगर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं पर्सनली एडोब इलस्ट्रेटर यूज करता हूँ वेक्टर्स बनाने के लिए। Okay. और जो भी एडिटिंग करनी होती है तो फोटोशॉप में वो हो जाती है, बट ये पेड टूल है। और अगर कोई फ्री में यूज़ करना चाहता है तो मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल हैं। अभी इलस्ट्रेटर का कोई मुझे पता नहीं है कौन सा है, बट फोटोशॉप की जगह पे आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इजीली एडिट करने के लिए हेल्प करता है जनरली। और अगर टीम की बात रही तो अभी नॉर्मली 2 बंदों की हमारी टीम है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक मैं खुद करता हूँ और भी मेरे साथ हैं। और थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है क्योंकि सब कुछ देखना होता है, तो मंथली का 160 प्लस आर्टिकल आर्ट्स रहती हैं जनरली, जो अभी हमारे पास अपलोड होने के लिए रेडी हैं। 160 आर्ट जो अभी इस महीने का हमारे पास कंटेंट है। और इसके अलावा हमारे पास जो कंटेंट है करीबन 1000 प्लस मतलब कंटेंट है जो अपलोड होने को है, क्योंकि न्यू जो अकाउंट्स हैं तो ये अभी तो मतलब ये चल रहा है। और न्यू जो बंदे हैं तो वो बेसिकली इलस्ट्रेटर अगर वो अफोर्ड कर सके, आज के डेट में ईजिली अफोर्ड करना है इलस्ट्रेटर, तो वो अफोर्ड करके उनको उसको सीख सकते हैं। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको ब्लॉगिंग में भी हेल्प करता है, फीचर इमेज बनाने में, थंबनेल बनाने में। Correct. तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए वो है। ठीक है सर। राइट। तो इसमें मेरा एक दूसरा सवाल आता है, आप जो इमेजेस जिसको इलस्ट्रेटर में जाकर के एडिट करते हैं या फिर एडोब फोटोशॉप में जाकर के उनको एडिट करते हैं, उस इमेज का ओरिजिन कहाँ से? मतलब आपको इमेजेस पहले क्या मिलती है, या फिर एग्जैक्टली अगर मैं क्रिएशन की बात करूँ जो आउट ऑफ द ब्लू से आपके पास कैसा आता है? आर यू गोइंग आउटसाइड टेकिंग द पिक्चर्स, या फिर आप कहीं से डाउनलोड करते हो देन आपके हिसाब से उसको क्रिएटिव डिजाइन दे करके उसको री अपलोड करते हो? तो इसमें कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट इस पे थोड़ा सा एक हाईलाइट कीजिए, बिकॉज बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि शुरू कहाँ से करें, राइट? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो टेल अस ऑन दैट एरिया। ठीक है। बेसिकली सर क्या है कि अगर कोई मतलब कुछ भी कंटेंट क्रिएट करता है तो उसके पास स्ट्रैटेजी होती है, उसके सीक्रेट्स होते हैं, हर किसी के होते हैं। मैं अपने सीक्रेट्स की बात करूँ, मुझे रियल में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे हेल्थ न्यूज़ के ऊपर काम करना है माइक्रोसाइट, तो मुझे कुछ एक्सरसाइजेज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइजेज लाइक पुशअप्स हो गया या फिर बाइसेप्स, इस टाइप से एक्सरसाइज है। तो मैं क्या काम करूँगा, कॉपीराइट ना हो। बिकॉज आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शटरस्टॉक है, अगर आप कॉपीराइट इशू आप पे आता है, सेम यूट्यूब की तरह स्ट्राइक लगती है, वहाँ पे भी 3 स्ट्राइक लगती है, के बाद अकाउंट बैन हो जाता है। तो उस केस ऑफ सिनेरियो में कई बार यूजर क्या करते हैं, नए जो यूजर होते हैं, नए जो अपलोडर होते हैं, वो जस्ट कॉपी करके सेम क्रिएट करके पेस्ट कर देते हैं। बट ऐसा कभी ना कीजिएगा। क्रिएटिविटी जितनी होगी, बिकॉज चाहे माइक्रोसाइट का हो चाहे वो ब्लॉगिंग में हो, क्रिएटिविटी मस्ट। आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते जनरली वो सारी चीज़ें। तो आप क्या काम कीजिए, मैं क्या काम करता हूँ, मैं उससे एग्जाम्पल देता हूँ। मैं मेरी वाइफ है, उनको फ़ोटोज़ सामने रख के फोटोज़ का वो फ़ोटो शूट करती हैं, और लड़कियों को शौक होता है फ़ोटोज़ खिंचाने का। तो मैं कहता हूँ आप योगा कीजिए, आप ये वाली पोज दीजिए, आप वो वाली पोज दीजिए। देन मैं एज एन आर्टिस्ट, मुझे पता है उनकी जो बॉडी है उसको किस फॉर्म में मुझे डेवलप करना है, तो मैं रेफरेंस अपने उनसे लेता हूँ। अगर कोई फोटोग्राफर है तो वो क्या कीजिए, नॉर्मली उनको पता है कि जो नेचर है जनरली वहाँ पे कोई कॉपीराइट इतना इशू नहीं आता है। ठीक है, तो वो उसमें आराम से फोटोज़ खींच सकते हैं। वीडियो कंटेंट जो बनाना चाहते हैं वो भी सेम है कि जाइए वीडियोज़ बनाइए, और ये भी देखिए किसी ने पहले उस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, अगर बनाया है किस एंगल से बनाया है, किस लोकेशन से बनाया है, वो सारी चीज़ें आप उन चीज़ों को कंसिडर करिए। देन आपको कभी इशू नहीं आएगा। और ये मेथड है जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। करेक्ट, ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें ओरिजिनल और यूनिक होनी चाहिए। आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड जो इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको आप यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन इसी के बजाय रॉबिन, अगर मैं ये डिस्कस करूँ कि मान लो कि अगर मैं इन्वेटो एलिमेंट है जहाँ पे मान लो कि मैं मंथली सब्सक्रिप्शन देता हूँ, वहाँ से जो मैं इमेजेस डाउनलोड करता हूँ वो लाइसेंस्ड इमेज होती है, क्या मैं उन इमेजेस को यूज करके उनको मॉडिफाई करके वापस शटरस्टॉक पे डाल सकता हूँ? नहीं सर, वो नहीं कर सकते आप। बेसिकली जो इन्वर्टो एलिमेंट में जिसने अकाउंट बनाया उसने कहीं ना कहीं शटरस्टॉक में भी अकाउंट बनाया होगा। ये जनरली होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, क्योंकि हर बंदा अगर चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो हर कोई डिफरेंट सोर्सेज से पैसे इनकम जनरेट करना चाहता है।
ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है और वो कैप्चर हो जाता है जनरली। बट अगर आप ज़्यादा ही क्रिएटिव हैं, ठीक है, आपको पता है कि कोई कैरेक्टर है, जनरली मैं एज ए कैरेक्टर डिजाइनर मैं बताऊँ, आपको पता है कोई कैरेक्टर है, इसको मैं पूरा फेस चेंज कर दूँ, बॉडी तो सेम रहती है, फेस चेंजेस कर लूँ, स्किन टोन चेंज कर लूँ, हेयर चेंज कर लूँ, तो उसमें कोई बड़ा इशू तब भी नहीं आता। तब नहीं आता है, मतलब इन शॉर्ट गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, लेकिन इंश्योर करो कि 3 से ज़्यादा स्ट्राइक ना आए या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो थैंक यू, इसमें थोड़ा सा एक ऑडियंस को ओवरव्यू मिल गया होगा। अभी रॉबिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। लेट्स सी कि मान लीजिए कि मैंने अभी इमेजेस क्रिएट कर लिए, मैंने कहीं से जुगाड़ मार के जो सब कुछ सीख लिया, देन आई एम रेडी विद दैट स्टफ। अभी अब मुझे इन इमेजेस को अपलोड करना है। तो अभी तक हम डिस्कस करते हैं शटर स्टॉक के बारे में। तो मान लीजिए कि एक शटर स्टॉक है और ऐसे अदर कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे सिमिलर इमेजेस को आप अपलोड कर सकते हैं, और इनका क्राइटेरिया क्या है, हु इज एलिजिबल फॉर दैट, और वहां पर अर्निंग का कितना कमीशंस मिलता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उसका पे आउट का सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे 2-3 प्लेटफॉर्म अगर आप एक ओवरव्यू दें। सर एज का तो कोई सीन वैसा है नहीं, आप क्रिएटिव हो, बट जब ट्रांसफ़र पेमेंट होती है तो उस समय एज का क्राइटेरिया होता है 18+ होना चाहिए। और अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ जो सबसे बेस्ट है, एडोब स्टॉक ही सबसे बेस्ट मेरे को लगता है आज के डेट में। शटर स्टॉक का पे आउट कम हो चुका है। पहले एक ज़माना था तो शटर स्टॉक हमें एक कार्ड का करीबन $1 तक देता था, बट आज की डेट में शटर स्टॉक का पे आउट थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, और जो करीबन 10 से 20 रुपये पर डाउनलोड का मिलता है। बट आपका कंटेंट अगर अच्छा है और मैसिव लेवल पे तो आप तब भी अच्छा कमा सकते हो, वही वाली बात है। और दूसरा आपका नॉर्मली एडोब स्टॉक की बात करें जहाँ पे आपको पर डाउनलोड $1 से $1.5 मिल जाता है, ये 2 हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो क्रिएटिव मार्केट में जो ग्राफिक वीवर एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, जहाँ पे आपको सिर्फ उन्हीं के लिए काम करना होता है, और वहाँ पे आप कम से कम $25 से $30 आराम से एक सेल का जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एडोब स्टॉक, हाँ, इसके साथ साथ एडोब स्टॉक ने आजकल कुछ न्यू पॉलिसीज निकाली हैं, वो आपसे आर्ट खरीदती हैं। अगर आपको क्लाइंट एज ए क्लाइंट आप उसको ले सकते हैं, आप कुछ जैसे कि अभी हमारी 12 आर्ट नॉमिनेट हुई हैं फ्री एडिशन के लिए, क्योंकि उनको फ्री में कुछ प्रोवाइड कराना होता है, तो हमसे खरीदते हैं कि 12 आर्ट हैं और हम आपसे 400 या 500 रुपये में पर आर्ट के हिसाब से आपसे खरीदेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं एडोब स्टॉक। ओके, तो रॉबिन यहाँ पर जैसा अभी आपने बोला कि कुछ क्रिएटिव आर्ट होता है जहाँ पर आप उनके लिए एक तरीके से एक बेसिकली उनके डिमांड पे आप उनके लिए एज अ फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे जहाँ पर आपको क्या है वो एग्जैक्टली वो वाला मेथड? सर एडोब स्टॉक पे अभी कुछ न्यू चीज़ें निकली हैं, जैसे कि वो आपको नॉमिनेट करते हैं आपकी फाइल्स को। सपोज अभी क्या हो रहा है, एडोब स्टॉक अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में शटर स्टॉक सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है। अब एडोब स्टॉक क्या काम कर रहा है कि वो चाहता है कि एडोब शटर स्टॉक को पीछे करना, तो वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपकी जो बेस्ट इतनी इमेजेस हैं जो डाउनलोड हो रही है वो हम आपसे खरीद रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई बार हमारी कुछ आर्ट्स नहीं बिकती हैं, क्योंकि वो हर केस में होता है, आप सब बनाते हो तो नहीं बिकता है, तो वो कुछ आर्ट्स को आपको नॉमिनेट करता है कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं फ्री एसेट के लिए। इट मीन्स वो अपनी वेबसाइट में उनको फ्री में प्रोवाइड कराएंगी, बट वो आपको उसको मतलब खरीदने का आपको फुल पैसा जो भी है फुल टाइम खरीद लेती हैं, तो आपको पैसा भी मिलता है। आप क्या काम कर सकते हैं, जो भी फ्रीलांसर हैं, जो भी मतलब घर पे बैठ के कमाना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, चाहे वीडियोग्राफी में हो, चाहे वो वेक्टर स्टॉक पे हो। आप क्या काम कीजिए, रिसर्च कीजिए, कोर्स को देखिए, रिसर्च कीजिए, कीवर्ड रिसर्च कीजिए, क्योंकि तपना तो पड़ेगा, तपने के बिना तो कुछ होगा नहीं, अपने आप में स्किल्स तो लाने पड़ेंगे। फिर काम कीजिए, दिमाग लगाइए कि भैया ऐसी कौन से आर्ट है जो बिक रही हैं, ठीक है, आपने पता कर लिया। फिर मॉडल शीट बनाइए, प्रोसीजर मेरा क्या है, मॉडल शीट बनाइए, ठीक है। आपने देखा कि चलो मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, तो आपने देखा मैं मॉडल शीट बना रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट बैक साइड सब कुछ ओके। जब आपकी एक मॉडल शीट क्रिएट होगी तो आप चुटकियों में आर्ट बनाओ, एक दिन में 10, 20, 30 आर्ट बनाओ, ठीक है। हुआ क्या, आप 3 महीने का टारगेट मान के चलिए, 3 महीने बाद हुआ क्या, जब आप आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट हो जाएगा, देन उसके बाद आप डालिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, तो आप क्या काम करोगे, डालोगे तो वो नॉमिनेट करेंगे। तो आपके जो भी एफर्ट हो रहे हैं, देखिए आज के डेट में, जस्ट सर मैं आप एक बात बोलूँगा, आज के डेट में बेरोजगारी हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा है, जो इंस्टीट्यूट जनरली हैं, दिल्ली में अरीना हो गया, मैंने भी अरीना से पढ़ा है, यहाँ साउथ एक्स में है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट मेजॉरिटी ऑफ जो जॉब्स लगती है लोगों की 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 इससे ज़्यादा लगती हैं। अगर वो लड़के ये देख रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च वगैरह सीखिए, नीच रिसर्च सीखिए, सर के कोर्स से सीखिए, सर के चैनल से सीखिए। उसके बाद क्या काम कीजिए, पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस तरीके से काम कीजिए, तो आपका एक मंथ जो भी है, मंथ बेस आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएंगी,
किसी जब जॉब करना है तब भी आप वहाँ पे काम करेंगे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी के थ्रू एडोब स्टॉक पे अपनी आर्ट्स को नॉमिनेट करके आराम से पैसा कमा सकते हैं सर। ओके, ग्रेट गोइंग। सो आइडियली गाइस, यहाँ पर आर्ट का मतलब वही आपकी एक इमेज होती है, राइट, जो आप इन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, राइट। वो वीडियो भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, राइट, उसी को आर्ट बोलता है। तो आपकी खुद की जो शटर स्टॉक पे कुछ इमेजेस है उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स लाइक इफ यू विल बी शेयरिंग, आई विल लुक हियर, ताकि लोगों को एक आइडिया लगे कि भाई शटर स्टॉक पे इस टाइप की क्रिएटिविटी जा सकती है। तो गाइस, जैसे मुझे रॉबिन से मिलता है, ये डिटेल आपको स्क्रीन पे थोड़ी बहुत दिख जाएगी कि कैसा एक क्रिएटिविटी होता है, तो होपफुली आप उससे रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ से तो आपने सब कुछ आइडिया ले लिया। अभी फाइनली हम बात करते हैं रॉबिन की, एग्जैक्टली इसमें एक बिगिनर अगर इसके अंदर स्टार्ट करे तो उसको कितना टाइम लग सकता है इसको सक्सेस होने में, और इसमें मनी मेकिंग के कितने चांसेस है, थोड़ा उस पर आप एक ओवरव्यू दीजिए कि एग्जैक्टली इतना पैसा अगर आप इतनी क्रिएटिविटी में, मान लो कि हम फेलियर भी कंसिडर करें, आपने 100 बनाए तो 100 में से हो सकता है कि आपके 10 कुछ अच्छी क्रिएटिविटी है, तो उससे इतनी अर्निंग की पॉसिबिलिटी, और आपका अर्निंग मैट्रिक्स क्या है अभी के अराउंड इस पर्टिकुलर इमेज वाले सिस्टम के अंदर, तो उसको थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। सर बेसिकली आप क्या काम कीजिए, जो भी न्यूबीज हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं कंटेंट, आप जस्ट रिसर्च कीजिए और हर वेबसाइट में आप ज़्यादा वेबसाइट पे ना जाइए। वही वाली बात होती है कि आप मतलब ज़्यादा जाएंगे तो एक साथ दो नाव में पावर के मतलब तैरा नहीं, मतलब सफ़र नहीं किया जा सकता। आप क्या काम कीजिए, सिर्फ 2-3 वेबसाइट को ही टारगेट कीजिए, ठीक है, जैसे कि शटर स्टॉक हो गया, एडोब स्टॉक हो गया। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएट कीजिए और पहले आप रिसर्च कीजिए, जो मैंने मेथड बनाया, मॉडल शीट बनाइए या फिर कुछ भी जो भी आप इजी कर सकते हैं वो क्रिएट कीजिए। एडोब स्टॉक का हिसाब लगा लीजिए कि पर सेल का आपको $1 से $1.5 या $2 भी आपको कई बार मिल जाता है। शटर स्टॉक का भी कम है, 10 से 20 रुपये पर सेल का मिल रहा होता है आपको। तो उस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप कंटेंट को प्रोड्यूस कीजिए। बट कंटेंट की जब वही चीज़ है, आपको ये समझना होगा सबसे पहले आपकी ऑडियंस कौन सी है, व्हाट इज़ योर ऑडियंस पर्सोना, आपका वो कौन है और वो क्या चाहती है। जनरली एक एग्जांपल सर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर आप मतलब अच्छे से सेल करना चाहते हैं बट आप को पता नहीं है कैसे करें, तो अपनी ना ऑडियंस को पहचानें। सपोज आप हेल्थ नीड्स पर कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ नीड्स पे लाइक एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है, आपने ये काम किया, फोटोग्राफर हो। मैं यहाँ पे वेक्टर्स की बात नहीं करूँगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी नहीं जानते डिजाइनिंग, बट मैं ये कहूँगा कि फोटोग्राफर जो होते हैं, फोटो तो हर कोई फ़ोन से खींच सकता है ना, फ़ोन से खींच सकता है, उनके पास कैमरा होता है। तो आप काम क्या काम कीजिए, आप जस्ट कुछ जो आपके घर में है लोग, उनसे बोले कि कुछ पोजेस दीजिए और फोटो खींचिए, ठीक है, उस तरीके के जो भी हैं, लाइक पुशअप्स हैं या इस तरीके से। अब हो सकता है कि कोई पतला लड़का पुशअप्स कर रहा है तो ऐसी इमेज में दिखती हैं, ठीक है, कोई लड़का कोशिश कर रहा है, तो जनरली इसी टाइप से तो मोटिवेशन फैक्टर दिखाना होता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो इस तरीके से आप फोटोज़ को वो कीजिए, क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ना स्किल्स डेवलप करनी होंगी फोटोशॉप या कैनवा पे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के साथ या फिर कुछ कलर्स हमें ऐड करने होते हैं, उनको आप कर सकते हैं, जनरली उनके साथ खेल सकते हैं। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से, मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करो, अच्छे से, डेडिकेशन के साथ, विलिंगनेस के साथ, और हिंदी में एक वर्ड आता है जिजीविसा, इसके साथ, तो आप महीने का करीबन 50 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं इससे। जनरली इस चीज़ से कमा सकते हैं, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ। बिकॉज आप देखिए, आप फ्री पिक एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखिए, फ्री पिक में भी आप अपने आर्ट को बेच सकते हैं, वो फ्री में डाउनलोड करते हैं वहाँ से लोग, तब भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है, तब भी आपको पैसा मिलता है। आप पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए, लगिए, दिमाग लगाइए, और एक अच्छे से इनकम सोर्स आप यहाँ से बांध सकते हो। और ये वो इनकम सोर्स है जो एक्टिव नहीं है, जो पैसिव है, और हर कोई आज के डेट में पैसिव इनकम सोर्स के पीछे भाग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं साल का, मतलब महीने का, सॉरी। हाँ, ग्रेट रॉबिन, तो यहाँ से एक आपको एक इनपुट मिल गया है कि आइडियली आपके पास एक क्रिएटिविटी है, तो यू कैन मेक एनी हाउ इन बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज। सिंपली आपको वही चीज़ें करनी है जो आप डे टू डे में कर रहे हैं, और बस इसके अंदर आपको लर्निंग की जो लर्निंग कर्व है वो है कि आपको क्रिएटिविटी डेवलप कर दोगे। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द आउटसाइड कि आप किस तरीके से क्या चीज़ देख रहे हैं, उसका क्या मार्केट में यूज़ है। तो रॉबिन, एक चीज़ और कि अगर किसी को शुरू करना है, जैसे आपने बताया कि आपको एक एरिया फिक्स करना है, तो आपके हिसाब से किस कैटेगरी या किस नीश की इमेजेस सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स होती हैं, जहाँ पर किसी यूज़र को अभी स्टार्टिंग में अगर क्योंकि ये तो क्रिएटिविटी, चाहे वो सीखे या ये सीखे, और इसमें कोई एक्सपर्टीज़ तो वो लगेगी नहीं कि आपको कंटेंट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, इट्स मोर ऑफ अ क्रिएटिविटी, तो वो किसी भी एरिया में एंटर कर सकता है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को कोई नीश या फिर किसी कैटेगरी के अंदर शुरुआत करनी है, तो विच विल बी द बेस्ट नीश जिसके अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस विल बी बिट हायर एज कम्पेयर टू अदर?
सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए, क्योंकि बहुत सारी निशेज़ हैं, मैं सिर्फ इस चीज़ से एग्जांपल लूँगा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अगर देखिए जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? या फिर मेक मनी या फिर समथिंग ये प्रॉब्लम है, जब से कोरोना हुआ, हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है ऑनलाइन, ठीक है? तो भैया ऑनलाइन में कैसे कमाएँगे? डिजिटल मार्केटिंग से, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, एसईओ है, ठीक है? कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। तो अगर इस टाइप से आप फाइंड आउट करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम देखिए, आपका जो ऑडियंस क्राइटेरिया है या फिर ऑडियंस पर्सोना है, वो नॉर्मल लोग नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। वो लोग हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, लाइक यूट्यूबर है, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं, इस टाइप से आपको समझना होगा कौन खरीदेगा इमेज को ना। नॉर्मल लोग तो, नॉर्मल पर्सन तो खरीदेंगे कि उसे वॉलपेपर लगाना है, जनरली वो लोग खरीदेंगे जिनको अपनी वेबसाइट में, लाइक हेल्थ लाइन हो गया, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिसिन, इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर काम करना चाहिए तो हेल्थ नीड्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बिकॉज आज की डेट में हेल्थ एक ऐसा नीड्स है जहाँ पे हर कोई मतलब काम करना चाहता है। बट जैसे कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, हेल्थ लाइन है, माई उपचार है, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी वेबसाइट है जो इमेजेस यूज़ करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं। आप यूट्यूब में भी देखते हो ऐसे ऐसे चैनल हैं जो नॉर्मली जानते भी नहीं है कि कपालभाति कैसे करें, बट वो बना रहे हैं बिकॉज लोग देख रहे हैं, ठीक है, और उनको भी इमेज चाहिए होती है। तो इस टाइप से आप बस रिसर्च कीजिए, क्या है एक ऐसे रिसर्च जहाँ पे नीड्स मतलब कौन सा एक ऐसा नीड्स है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जनरली वो चीज़, फिर सप्लाई आप पूरा कीजिए। सही गाइस, तो वही है, आपको आपके हिसाब से कैटेगरी डिफाइन करना है, बट ये मोस्टली उन क्रिएटर्स के पास है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास इन्वर्टो एलिमेंट का सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस देता हूँ, ताकि मुझे इमेजेस, वीडियोस, यूट्यूब के लिए वो सब कहीं से बैकग्राउंड म्यूजिक वो कहीं और जाना ना पड़े। तो इट्स अ प्रीमियम कैटेगरी की ऑडियंस है, तो आपका काम अगर प्रीमियम रहेगा तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। सो दैट्स द समरी आउट ऑफ इट। होपफुली आपको पूरा एक बैकग्राउंड ओवरव्यू मिल गया होगा। और अगर अपन रॉबिन से पूछे, रॉबिन आप आज की डेट में 160 से ज़्यादा इमेजेस आपकी क्यू के अंदर हैं, तो हाउ मच मनी यू आर मेकिंग ऑन एन एवरेज? अगर मैं एक एस्टिमेटेड बात करूं कि आप कितना पैसा इमेज टाइप की वेबसाइट से अर्न कर लेते हैं, अदर देन योर ब्लॉग्स, अदर जो ब्लॉग्स आपके रन करता है? सर ओवरव्यू में मंथली के हिसाब से बताना चाहूँगा कि क्या है मंथली हिसाब। बेसिकली अभी जो न्यू वेबसाइट्स हैं, जो न्यू अकाउंट्स हैं, वहाँ पे अभी मंथ का $10 से $20 तक एक अकाउंट से आ रहा है, बिकॉज अभी न्यू है, अभी कंटेंट उसमें 20 या 30, क्योंकि अभी कंटेंट पहले बनाना होता है फिर अपलोड करना होता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इतना वहाँ से मतलब अभी हमारे 3 4 5 मतलब 5 से ऊपर वेबसाइट पे जहाँ पे इतना आ रहा है हर वेबसाइट से। और ओवरऑल अगर इसका वो बात की जाए तो मैंने करीबन 3 से 4 लाख रुपए कुछ मतलब अभी मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब 1 या 2 साल के अंदर कमाया है शटरस्टॉक और बाकी और वेबसाइट से। बाकी सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ यूजर्स को, जब आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर जाते हैं माइक्रो साइट्स इन अकाउंट्स पे या इन वेबसाइट पे, तो आपके पास फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज यू हैव अ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आप और मैं सीरियसली बताऊँ, अभी ये तो अर्निंग बात यहाँ की है, तो इसी बिहा पे जो मेरा अभी ये माइक्रो साइट का जो मैं शेयर भी करूँगा सर के साथ, जो अकाउंट है, उसी बिहा पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, वो भी बैंगलोर से, और एक एमएनसी से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। अभी मैं थोड़ा सर आजकल मैं माइक्रो साइट में उतना एक्टिव नहीं रहता, बिकॉज आई हैव अदर प्रोजेक्ट और वेबसाइट्स भी हैं, बट वो भी प्रोसीजर में चल रहा है साइड पे से अपलोडिंग का काम। बट वहाँ से भी मेरी अर्निंग अभी 80+ पर महीने की है, 80,000 प्लस पर महीने की फ्रीलांसिंग से है, ठीक है। और ब्लॉगिंग का अगर बात करी जाए तो ब्लॉगिंग अभी हमने स्टार्ट करी है, तो ब्लॉगिंग में सर सीरियसली बताऊँ, पहले पता नहीं था हिंदी लैंग्वेज में हमने काम किया है, तो पता ये था कि जैसे हम सुनते थे यूट्यूब पे कि लाखों कमाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो CPC आ रहा है उसी भी यहाँ पे $1.5 से $2 पर डे का आता है ब्लॉगिंग से। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर जो कही जाए तो वहाँ पे भी हर 2-3 दिन में सेल हो जाती है, 100-200 रुपये हर 2-3 दिन में वहाँ से भी आता है। तो ओवरऑल ये है सारी आर्टिकल सर। करेक्ट, बट एनीवेज जो आपका देखिए क्रिएटिविटी जो जहाँ पे होती है, आपको ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग सर्विसेज मिल जाती है, एंड देन यू कैन बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट एज वेल।
तो इट्स अ गुड स्टेट्स जो आपने इतना ओपनली शेयर किया, दैट्स अमेजिंग। होपफुली बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे जो 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, एटलीस्ट दे विल हैव सम डायरेक्शन की ब्लॉग में एसईओ से रैंक नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट क्रिएटिविटी से अर्न करे। तो दैट वाज द मोटो ऑफ दिस इंटरव्यू जो अप टू द मार्क ही है। एंड देन आफ्टर बेसिकली यू आर एन स्टूडेंट ऑफ अ सुप्रीम कैंपस, सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट वैल्यू यू गॉट आउट ऑफ इट एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू शेयर विद द पीपल, उस पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दीजिए। सर इसी चीज़ का मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। बेसिकली 2019 में जब मैंने कोरोना के टाइम पे मैं घर पे आ गया था, और उस समय मैं उतना क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू से मैंने एंजाइटी का एक हिसाब से पेशेंट था उस समय, कुछ रीजन थे मैं उसमें अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। बट तब मैंने ना ब्लॉगिंग के बारे में सिर्फ सुना था, और उस समय ये लगा कि डर था, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन था कि कैसे करूँ, डर लगता था कि ये वो सो। तो ऑफकोर्स ये बात है, एक ही आप ही का चैनल था जो कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करता था उस समय, 2019-20 के अराउंड की बात है। तो जब मैंने आपको देखा तो लगा कि हाँ वो चीज़ की जाए, टेक्निक्स हो गया, चाहे वो कीवर्ड रिसर्च कीजिए, चाहे अलग अलग तरीके से जो आप बताते थे। आपको तो वो वीडियो भी मुझे आज तक याद है जब आपको नील पटेल ने, आपका एक होस्ट था शायद कीवर्ड रिसर्च, वो मुझे अभी तक याद है जो आपको था, क्योंकि मैंने आपकी सारी वीडियोज देखी है, सारी प्लेलिस्ट, सारे कीवर्ड रिसर्च की वो, और उसी वजह से शायद आज मैं इस लेवल पे आया हूँ। फिर जब सुप्रीम कैंपस के बारे में पता लगा तो बिना सोचे समझे मैंने ले लिया, बिकॉज आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। और जब मैंने लिया तो फिर पता लगा कि हाँ यार यहाँ पे और डिटेल में चीज़ें हैं, बिकॉज जब नीड रिसर्च के आपने 5P फार्मूला बताया, माइंडसेट के रिगार्डिंग आपका एक पूरा लेक्चर है, पूरा एक सीरीज है उसके अंदर। फिर कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, कंटेंट क्रिएशन कैसे करें, ओवरऑल आपके जो वीडियोस यूट्यूब पे वो तो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। साथ में जो कोर्स आपने बनाया है वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है। साथ में उस कोर्स के अंदर जो कम्युनिटी है उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जो आपका टेलीग्राम का है और एक आपका इंटरनेट का उसका प्राइवेट कम्युनिटी है, वहाँ से काफ़ी लोग मिले और उनसे भी काफ़ी इंटरेक्ट हुआ। तो काफ़ी लगा कि हाँ यार मैं भी एग्जिट कर रहा हूँ इस दुनिया में। नहीं तो हो क्या रहा था, बस किए जा रहे थे, वीडियो देखते जाते, देखते रहते थे बस, और ये होता था कि एक बार मौका मिल जाए सर से बात करने का कि मैं भी कुछ हूँ और आपकी वजह से एक लेवल पे। और सीरियसली सर अगर आप नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो जिनके वीडियोस और जो सब्सक्राइबर लाखों में है, वो ये कहते हैं कि 1 लाख रुपये महीना ये लो। मैं भी फंसा था उन चीज़ों में, बट रियलिटी पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रेजुअली ही हमें ग्रोथ करनी होती है। अगर आपको एक उड़ान बननी है तो आपको नीचे से उठना होगा, एकदम से आप कोई ऐसा शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाओगे। तो आपका जो कोर्स है बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत थैंक यू सर उस कोर्स के लिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोर्स है वो। थैंक यू रॉबिन फॉर जस्ट बिकॉज यू नॉट ओनली एनरोल, लेकिन गाइस हमारा क्या होता है कि सुप्रीम कैंपस के अंदर हम लाइव सेशंस भी करते हैं, जो बाई वीकली लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे जितने भी लोग हैं उसको ग्रुप कोचिंग में ज्वाइन करते हैं। और रिसेंटली जो हमारा लास्ट लाइव सेशन था वहाँ पर रॉबिन ने वहाँ पर अपना एक पूरा ओवरव्यू दिया था कि एग्जैक्टली वो कैसे ब्लॉगिंग में काम करते हैं या फिर इमेज वेबसाइट के बारे में ओवरव्यू दिया था। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि लेट्स ब्रिंग रॉबिन टू दी मिस्टर व्यास यूट्यूब चैनल एज वेल, ताकि अदर देन सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगे कि भाई ऐसे भी इमेजेस से आप अर्निंग कर सकते हैं। दैट वाज द मोटो ऑफ दिस इंटरव्यू सेशन। होपफुली आपको आज का पूरा जर्नी अच्छा लगा होगा। एट द एंड रॉबिन आप कुछ 2 या 3 लाइन अगर हमारे ऑडियंस के लिए करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर वो इस चीज में एंटर कर रहे हैं तो व्हाट इज द कंक्लूजन आप उनको देना चाहें, योर ब्रीफ। ठीक है सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हर कोई बंदा आज के डेट में, काफ़ी लोगों ने मुझसे बात भी करी है बहुत तरीक़ों से कि हमें सिखा दो, हमें बता दो। बट सर मैंने जो चीज़ मिसिंग की है कि आप जब तक लग के काम नहीं करोगे ना, जब तक विलिंगनेस आपके अंदर नहीं होगी, जिजीविसा नहीं होगी किसी भी चीज़ को करने के लिए, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। एक मेंटर का होना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। बिकॉज यूट्यूब में आज के डेट में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे मेंटर हैं, ठीक है, मेंटर इतने सारे आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं सच बताऊँ सर, मैंने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर सुप्रीम कैंपस कोर्स से पहले करीबन 500 वीडियोज देखी सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। इतना कंफ्यूज था मैं, 6 महीने मैंने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की वीडियो पे सोचता था कि ये मेथड अच्छा है, ये मेथड है। कुछ भी मेथड अच्छे नहीं होते, प्रैक्टिकल मेथड अच्छा होता है। आप अपने मेंटर को सिलेक्ट कीजिए और जो वो बताते हैं उनको प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए किसी किताब को एक बार पढ़ने से नॉलेज नहीं आता, 10 बार पढ़ेंगे ना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा वो चीज़ क्या है। प्रोसीजर पे जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा नीड रिसर्च नहीं आएगा, जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा कीवर्ड रिसर्च नहीं आएगा, कंटेंट राइटिंग भी नहीं आएगी। लिखिए, कीजिए। एक डायलॉग है सर, इट नॉट फिजिबल फॉर ए बर्ड फ्लाई विद वन विंग।
कि एक बर्ड को एक पंख के साथ मतलब वो नहीं होता है, मतलब फ्लाई नहीं कर सकता है। तो आपके पास भी वही कंडीशन है, एक साइड का नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना। मेन आप क्या कीजिए, दोनों पंख को डेवलप कीजिए, एक तरफ थ्योरी एक तरफ प्रैक्टिकल, और आप उड़ान भरोगे अपने फेलियर से। कई बार उड़ोगे, फेलियर्स आएंगे, गिरोगे, फिर उड़ोगे, एक बार उड़ान बहुत अच्छी भरोगे, बहुत ऊंची भरोगे, बट अपने फेलियर से सीखिए, आगे बढ़िए। सर मुझे यही कहना था, थैंक यू सो मच। Great, Robin. So ideally, summary is listen, learn, and practice. जब तक आप self practice नहीं करेंगे, you will not get the results. And thank you, Robin, for coming on to the channel. और ऐसे ही आगे भी सफर विद मिस्टर व्यास के अंदर हम बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को इनवाइट करते रहेंगे। अगर आप उनमें से एक है या फिर उनमें से एक बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को डेफिनेटली भरिएगा, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा। अगर आपकी स्टोरी शेयर करने लायक है, मोटिवेशन के लायक है, तो डेफिनेटली हम आपको भी इस चैनल पे ब्रिंग करेंगे, लोगों के सामने आपकी भी स्टोरीज को पहुंचाएंगे। तो थैंक यू रॉबिन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द चैनल एंड शेयरिंग योर इनपुट एज वेल। एंड होपफुली अगर आपकी कोई कमेंट और क्वेरीज है गाइस, कमेंट करके बताइए अगला चैनल पे वीडियो आपको क्या चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।